हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का सीबीटी एग्ज़ाम तो हो गया है हमारा, और साथ में आंसर की भी आ गई। सब ने अपने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे अभी तक। और अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है इस एग्ज़ाम का, वो होता है कि आपका स्किल टेस्ट। इसमें कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, स्किल टेस्ट होता है, और वो एक फाइनल ही होता है। इसके अलावा इसके बाद कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो अब एग्जाम हो गया, आंसर किया गया, मार्क्स देख लिए, तो अब किस तरह से अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है। अब स्किल टेस्ट के लिए किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, स्किल टेस्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था पिछले 2 महीने में, मतलब एग्ज़ाम के पिछले 2 महीने में, ताकि मैं 2022 और 23 का स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया था। ठीक है, उस चीज़ को आपको भी फॉलो करना है, तभी जाके आप स्किल टेस्ट में बेहतर कर सकते हैं। और लगभग जिन्हें पता है स्ट्रेटजी, उन्हें अच्छी बात है, उसको आप फॉलो करें और लिखें। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं स्किल टेस्ट को लेकर। तो आपको वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखना है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि स्किल टेस्ट आप कहीं से भी कर रहे हो तैयारी, आप बिगनर्स हो या फिर आप अपने बेसिक को कंप्लीट कर लिया है, आप स्पीड में हो या आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। ठीक है। तो आप अगर बिगनर्स हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप क्या करो कि अपने तैयारी को आप बेहतर करो। यानी कि आप ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो कि जल्दी जल्दी हम किसी चीज़ को सीखें। अगर एक तो ये हो कि आप सीख तो जाओगे जल्दी में, लेकिन आपका एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब हो जाएगा, और एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा और अगले साल भी आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो इससे अच्छा है क्या है कि हम इसमें टाइम देकर अपने बेसिक को अच्छे से कंप्लीट करें, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है। और जो स्पीड क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, उन सभी को एक काम जरूर करना है, वो होता है कि सॉफ्टवेयर पे टाइप करना, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना। जिस तरह से एसएससी स्किल टेस्ट लेती है उस तरह से प्रैक्टिस हमें करके जाना, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हम कितना मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खुद से काउंट करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें इतना ही गलती होंगे। जब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो कितने गलती हो जाते हैं हमें भी नहीं पता हो चलता है, कितना गलती हो जाता है। सोचते हैं 5% होगा, हो जाता है 20%, ऐसा होता है। सोचते हैं 10% के अंदर होगा, हो जाता है 15-20%, 25% हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है। और कौन से सॉफ्टवेयर करना है, जिसको मैंने भी यूज किया था, आप सभी को पता है, वो है stenoशाला.com। आप वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर है, खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको क्लास चंद्रा के सभी वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। सभी वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको प्रोग्रेसिव डिक्टेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर आप और भी करना चाहते हैं एडिटोरियल वगैरह, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो स्टेनो की, तो आपके लिए क्लास चंद्रा सबसे बेस्ट होता है। और अगर करना भी चाहते हो आप इसके एडवांस, तो आप थोड़ा प्रोग्रेसिव कर लो। इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको लीगल भी मिल जाता है। लीगल तो चलो आप दूसरा कोई कोर्ट का तैयारी कर रहे हो तो वो आपको कर सकते हो, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको प्रोग्रेसिव और क्लास चंद्रा ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा इस वक्त। ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में और भी चीज़ें देखो, सबसे पहले कि आपका जो इंटरफेस होता है बिल्कुल एसएससी की तरह ही होता है। बिल्कुल आपको वॉइस हो, आपको वहाँ पे अपने डिक्टेशन को प्ले करके आप उसको सुनो, पहले आप लिखो। आपको थोड़ी देर वहाँ टाइम दिया जाएगा, आपको अपने पेजेस को जो आपने लिखा है उसको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे खुलेगा, है ना। आपको उसके बाद आप टाइपिंग के लिए फिर आप वहाँ पे खुल जाएगा, फिर आप टाइपिंग करोगे। वहाँ पे टाइम चलता रहेगा, 50 मिनट आपको मिल जाएगा ग्रेड डी के लिए, और आपको 40 मिनट आपको मिल जाता है, इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ, 40 मिनट आपको मिल जाएगा आपको ग्रेड सी के लिए। इस तरह से टाइम चलता रहेगा। आप सावधानी से आपको टाइपिंग करना है। टाइप करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। और रिजल्ट में भी खास बात क्या है कि रिजल्ट में भी आपको कि जो भी आपने मिस्टेक्स किया है, जो भी जितने भी आपके मिस्टेक है वो आपको दिखाएगा, कितने आपने मिस्टेक्स किया सब कुछ दिखाएगा, कितने टोटल वर्ड थे, और कितना आपने हाफ मिस्टेक किया, कितना आपने फुल मिस्टेक किया, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और यही नहीं, आपको अलग अलग कलर में दिखाया जाएगा। आपने अगर हाफ मिस्टेक किया है तो उसको अलग कलर में दिखाया जाएगा, अगर आपने फुल मिस्टेक किया है उसको अलग कलर में दिखाया जाएगा। अब आपने जो भी मिस्टेक्स किया है उसको क्या करना है, आपको एक अलग कॉपी में लिखना है। हाफ मिस्टेक को अलग लिखो, देखो कि हाफ मिस्टेक में आपने क्या गलती किया, क्या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर आपसे कोई गलत, मतलब कि आपने वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर, या कैपिटल स्मॉल भी आप कर सकते हो, है ना। कैपिटल स्मॉल कर दिया या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। कैपिटल स्मॉल को तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्यों किया, लेकिन जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया उसको आपको कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है।
ठीक है। और जो फुल मिस्टेक हुआ, फुल मिस्टेक बहुत तरह से हो सकता है। आपने एक ही वर्ड के जो स्पेलिंग होता है काफ़ी बार आपने गलती लिख दिया है ना। एक स्पेलिंग, एक जो वर्ड होते हैं उसमें दो तीन स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया हो तो पूरे वर्ड ही गलत माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको कॉपी में लिखना है। आपने स्ट्रोक गलती लिख दिया, आपने जो आउटलाइंस होते हैं जो बनाए आपने शॉर्ट हैंड में, वो गलती लिख दिया, उसके जगह आपने दूसरा कुछ पढ़ दिया, वो भी आपके हो सकते हैं। तो अलग अलग कलर में दिखाया जाएगा, तो उसको आपको क्या करना है कि सबसे आसान होगा उसको कॉपी में लिख लेना है और आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ये हो जाएगा। और कितना डिक्टेशन लिखना है, आपको 2 डिक्टेशन, उस वेबसाइट से 2 डिक्टेशन सुबह और शाम आपको लिखना ही लिखना है stenoशाला.com से, बिल्कुल। क्योंकि आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा क्लासेस होगा, वो ठीक है आप करो, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ जरूर करना है, सुबह और शाम 2 डिक्टेशन आपको जरूर लिखना है। आप 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो जाकर, ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 2-3 महीने आपका एग्जाम के लिए बाकी है। तो आप वहाँ सब्सक्रिप्शन जो भी है आप जाकर ले लो, वेबसाइट पर विजिट करो, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपको जो भी कॉन्टैक्ट आपको वहाँ पे बातचीत करना आप बात कर सकते हो, हमारे चैनल का आप रेफरेंस भी दे सकते हो। तो ये चीज़ें क्या करना है, 2 डिक्टेशन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी है। मैंने भी यही किया था, लगभग 2 महीने 3 महीने मैंने काफ़ी अच्छे, 2022 की बात है, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और अभी भी मैं करता हूँ। अब मैं भी अभी भी करूँगा। ग्रेड सी के लिए स्किल टेस्ट अगर हो जाता है मेरा उसमें, तो स्किल टेस्ट के लिए मैं जरूर जाऊँगा, और मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्किल टेस्ट देने के लिए, ग्रेड सी का खास करके, ठीक है। और जो भी बिगनर्स है, मैंने बता दिया, बिगनर्स जल्दीबाजी प्लीज़ ना करें। और अपने स्पीड को कैसे बढ़ाना है, स्पीड को आप क्या कर सकते हो कि 15 दिन पे कोशिश करो कि 15 दिन में 5 WPM बढ़ाना है स्पीड को, ठीक है। ऐसा अगर आप 70 पे लिख रहे हो, 15 दिन में 75 करो, फिर 80 करो, इस तरह से 15-15 दिन पे आप बढ़ाओ। ज़्यादा बढ़ाओगे आपके स्ट्रोक्स खराब हो जाएंगे, जल्दीबाजी करने के चक्कर में आपको नहीं रहना, फिर एक्यूरेसी भी खराब हो जाएगी, ठीक है। ग्रामर को डेली प्रैक्टिस करो, ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर में ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। बड़े बड़े वर्ड तो रट लेते हैं, स्ट्रोक भी लिख लेते हैं, उसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, लेकिन छोटे वर्ड अगर मिस करोगे तो डायरेक्ट एक आपका मिस्टेक काउंट हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे जितने भी ग्रामर लोगस है उसको आपको लिखना है, डेली प्रैक्टिस करना है। आपको ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना है। कोशिश करो, अगर 80 पे दे रहे हो, आप 90 पे लेकर जाओ अपने स्पीड को, 95 तक, हार्डली आप 95 तक ले जाओ। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये बात सच्चाई है, होते हैं। 85 90 तो नहीं, 88 तक जाती है। 80 का मैं बात करो, ग्रेड डी का। ग्रेड सी का मैं उसे दिया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैं जो देखा हूँ और बाकी लोगों से जो रिव्यू लिया हूँ उसका भी जाता है, 110 तक भी जाते हैं, क्योंकि ग्रेड डी का डिक्टेशन थोड़ा लंबा चलता है ना। और स्पीड इतने वर्ड ज़्यादा रहते हैं ग्रेड सी में, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशन उसमें रहते हैं, अच्छे खासे रहते हैं। तो आप उसको अपने 10 स्पीड 15 स्पीड आप बढ़ा कर ही लेकर चलो। तो ये सब स्ट्रेटेजी आप अपने बना सकते हो। और डिक्टेशन को आपको डेली लिखना है, प्रैक्टिस करना है, 2-3 महीने सब कुछ आप छोड़ दो। खास करके जिसके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं उनके लिए, और जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनको अगर आप सीखना चाहते हो स्टेनोग्राफर, रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आप मेरे से भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, खासकर गाइडेंस के साथ, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि बैचेज चाहिए, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। एसएससी स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसमें आप जल्दीबाजी करोगे तो फिर आपको वो 1 साल में जो चीज़ आप सीखने वाले रहोगे वो आपको 2-3 साल 4 साल 2 साल 3 साल भी आपको लग सकते हैं, अगर आप सही से नहीं सीखोगे तो। इसलिए जल्दीबाजी नहीं करो, आप आराम से सीखो। 7 महीना 6 महीना 7 महीने में आप बेसिक कंप्लीट करो, फिर आप उसमें समय दो डिक्टेशन के लिए, ठीक है। आप अगर डिक्टेशन में आप आ गए हो तब आप थोड़ा सा जल्दीबाजी कर सकते हो आप स्पीड को गेन करने के लिए, लेकिन बेसिक में आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सब है। अगर कोई भी डाउट होता है आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।